हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पे आज हम लोग फाइनली यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर को या आप कह लीजिए मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे और चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के पेपर में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया था, फिर भी आप थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट इकाई जो है संख्या और संख्यांक का बोध है, अंकों का ज्ञान है और स्थानीय मान है, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो नेक्स्ट होगा वो होगा गुणा और भाग की संकल्पना, जिसमें आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़ना है, फिर भिन्न की संकल्पना पढ़ना है, गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है, दशमलव संख्या की अवधारणा पढ़ना है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, ये सब पढ़ना है। उसके बाद विभाजक गुणज पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। उसके बाद प्रतिशत और संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना सीखना है। उसके साथ ही आप देख पाएंगे टॉपिक में आपको फिर बाद में ज्योमेट्री भी पढ़ना है। लगभग ये 14 चैप्टर है, कुल 14 यूनिट है इसमें, और इसमें हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त की अवधारणा और उनके अंक की जानकारी ये भी है। बढ़ावे में है कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको मैं एक शॉर्ट में बता दूं, ये जो लेवल होगा वो मैक्सिमम क्लास 8 तक का लेवल होगा। क्लास 8 तक के लेवल को ही आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि फर्स्ट यूनिट का जो पहला चैप्टर ही है वो आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लीजिए। जैसा मैंने उसमें डिस्कस करा दिया कि संख्या और संख्यांक पढ़ेंगे, अंकों का ज्ञान पढ़ेंगे, शून्य अंक का ज्ञान पढ़ेंगे और अंकों के स्थानीय मान का ज्ञान पढ़ेंगे। ये 4 मेजर टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ये क्यों पढ़ेंगे इसको भी मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। आप एक बार देख लीजिए कि इसमें मैंने कुछ चार्ट भी ऐड कराए हैं। इसमें स्थानीय मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग इंटरनेशनल और इंडियन दोनों सिस्टम को पढ़ेंगे कि आखिर में अंतर क्या होता है उसको भी देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये बेसिक चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले आप एक टीचर होने के नाते ये उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य जान लीजिए। आप एक टीचर बनेंगे फ्यूचर में, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले तो ये नहीं सोचना है कि ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिक उसका पता होना चाहिए। पहला आपको नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी आपके पास उस लेवल की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे को समझा सके, बता सके। जब आप टीचर होंगे, आपको किसी बच्चे को बताना होगा, तो आपके पास ढेर सारे तरीके होने चाहिए जिससे आप बता सके। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट लाइन लिखा है, गणित के विकास में संख्याओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सच तो ये है कि संख्याओं के बिना गणित की संकल्पना ही नहीं की जा सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेना, बस एक भूमिका बनाई गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या की परिभाषा क्या है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संख्या जिसकी परिभाषा सरल सुस्पष्ट है, जिसको हमने पहले से ही इसको मैंने हाईलाइट करवा दिया है। जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, जिन शब्दों से, शब्दों, अक्षरों से, आप अक्षरों से कहिए ज़्यादा बेटर होगा, शब्दों से भी कह सकते हैं, वस्तुओं की गिनती का बोध हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ, ये आप मान लीजिए ये मेरे पास कोई 6 ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूंगा, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास जो ज्ञात संख्या है, जो शब्द वर्ण है, वो है, ऐसे मैं लिखूंगा 6। और ये इन सभी इन वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए मेरे पास एक अंक है, यही संख्या है। इसको हम संख्या, जब हम उसको गिन लेंगे, वस्तुओं को गिनती का बोध हो जाएगा। यहाँ पे हम संख्या में 6 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पे संख्या का बोध करा रहे हैं। तो संख्या यही होती है जिसको जिन शब्दों से हम वस्तुओं के गिनती का बोध हो। एक और इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है संख्यांक। संख्यांक क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, संख्या को हिंदी में आप संख्या जानते ही है, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश मीडियम से होंगे, आप लोग थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो पेपर आता है वो इन इंग्लिश ही होता है, तो हमें सॉरी इन हिंदी ही होता है। और तो हमें फिर भी इंग्लिश से कुछ वर्ड जानने चाहिए, जो कि आगे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमरल कहते हैं संख्यांक को। संख्यांक का अर्थ क्या है, संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन्हें
संख्यांक कहते हैं। सिंपल ही है। सेम जैसे अगर हमें इसको प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये एक एक ये संकेत है ना, एक संकेत है जिसको हम अभी तक मानते आते हैं कि ये संख्या है और इसको हम 6 मानते हैं। अगर हिंदी मीडियम में आप इसको ऐसे लिखा हुआ देख पाएंगे, तो ये जो संकेत है जिसके आधार पर हम ज्ञात करते हैं या हमें पता चलता है कि ये इतनी संख्या है, उसी को संख्यांक कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक जो होता है उसी को संख्यांक कहते हैं। अब देखिए हमारे पास वर्तमान में ढेर सारे लिपियां हैं। आपको पता है विश्व में ढेर सारी लिपियां हैं और उन लिपियों में अलग अलग तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमुख हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि जिसमें हिंदी लिखी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी हुई है। हालांकि अगर आप हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स पढ़े होंगे हिंदी बैकग्राउंड से, तो उन्होंने बचपन में इसको लिखावट की गिनती कहा जाता है। सॉरी, छपाई की गिनती कहा जाता है। लिखावट की गिनती में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 को यहाँ ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे हो जाएगा और 4 ऐसे बनाते हैं, 5 ऐसे, 6 ऐसे, 7 ऐसे, 8 को ऐसे भी लिखते हैं और 9 को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये लिखावट का इसको कहा जाता है कि इस तरीके से लिखते हैं गिनती जो है। उसके बाद हम लोग एक बेसिक पे देख लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, हाँ, जीरो, हर जगह जीरो का आकार जो सेम होगा। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। रोमन में देखेंगे, रोमन आपको बता दें कि आज भी हम लोग इंग्लिश में हेडिंग देते समय बहुत जगह रोमन अंक का यूज करते हैं क्लास लिखते समय। तो रोमन में आप देख सकते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, इतनी बेसिक नॉलेज होगी आपके पास, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। अरबी का आप देख सकते हैं, इसको ये ऐसे लिखा है 1। अब अरबी में इसको अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, अर्थ में बता दे रहा हूँ। 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3 मतलब 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को कुछ इस शेप में बनाया जाता है, 5 कुछ इस उल्टा हार्ट की तरह रहता है। फिर उसके बाद आप ऐसा देख सकते हैं, ये आपका 7 हो जाता है, ये 8 हो जाता है और ये कुछ 9 शेप का हो जाता है। तो ये अरबी का है। अंतर्राष्ट्रीय में जो मानक है जो हमें पढ़ना है वो यही है जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। कुछ नीचे मैं और दिखा दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग आप लोगों को बनाने के लिए इस क्लास को। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ढेर सारे देवनागरी के साथ गुजराती भी है। गुजराती का ये पूरा लेटर है, संकेत है। और गुरुमुखी है, बंगाली है, उड़िया है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, थाई, यहाँ देख सकते हैं तिब्बतन, तमिल, ये सारे आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं, बस इंटरेस्ट के लिए, आपके समझने के लिए। अब देखिए हम लोग, अब इनका यूज कहाँ होने वाला है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जैसा कि आप सभी लोग पता है कि शून्य की खोज भारत में हुई थी, आर्यभट्ट उसके जनक माने जाते हैं, जिसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो गया, क्योंकि दशमलव लिखकर हम लोग छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या उसके पीछे जीरो लगाकर लिख लेते हैं। तो ये इस लाइन का कहने का अर्थ है। अब हम लोग देखेंगे रोमन संख्यांक क्या है। अब रोमन में जो न्यूमेरल है उसको देख लेते हैं कि उसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है उसको। आप देख पाएंगे एक घड़ी का उदाहरण है। अगर आपके पास कोई पुरानी घड़ी होगी घरों में, तो पहले ऐसी ही आती, जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी, उसमें कुछ इसी शेप का आपको मिलता था, जो इसको क्लॉक कह सकते हैं। अब हमें यहाँ देखना है, रोमन को हम लोग पढ़ेंगे। रोमन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज भी ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। और अगर कहा जाए, जो इंग्लिश में हम लोग कहा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है, ये मानक है, जिसको हम अभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो मानक है, स्टैंडर्ड है, इसको छोड़कर सेकेंड अगर देखा जाए तो रोमन ही यूज होती है, लेकिन एक लिमिटेड वर्जन में हम लोग यूज करते हैं, ज़्यादा भी नहीं यूज करते हैं। यहाँ देख पाएंगे 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें गिनती बनती कैसे है, उसके कुछ नियम है। जैसे आप सभी लोग बेसिक तो जानते ही हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 3 4 5 9 10 को ऐसे लिखा जाता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए आप लोग, कि जैसे एल मतलब 50 होता है रोमन में, सी मतलब 100 होता है, डी मतलब 500 होता है,
और m मतलब 1000 1000 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, आगे अभी काम आएगा। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे हम लोग गिनती यूज करते हैं उसमें तो डायरेक्ट लिखते हैं, बस जीरो बढ़ाना रहता है। यहाँ जीरो नहीं है, एक चीज आप ध्यान देंगे, इसमें जीरो नहीं है। जो रोमन की स्क्रिप्ट है इसमें कहीं जीरो आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह से इसमें देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और कैसे इसको अरेंज किया जाता है। इसके कुछ नियम है, कुछ नियम इस प्रकार से है। यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वो आता है उतनी बार उसको जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 1 हम लिखते हैं तो उसको हम 2 पढ़ते हैं या 2 समझते हैं। एक्स एक्स लिखते हैं तो इसको 20 पढ़ा जाता है। 3 बार एक्स लिखा जाता है तो उसको 30 पढ़ा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये रोमन का एक बेसिक, आप कह सकते हैं फंडामेंट, एक बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद दूसरा है कि कोई कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। ये ध्यान दीजिए, आप कहीं भी 4 बार एक्स या ऐसे वी लिखा हुआ 4 बार, तो ये तो 2 बार भी नहीं मिलता है। कहीं एक जो है इससे ज़्यादा बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो आई आई हम लिखते हैं वो 3 बार से अधिक नहीं मिलेगा। परंतु संकेतों में वी एल डी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब सिंपल है, कहीं भी आपको 2 टाइम वी, जिसको वी हम लिखते हैं तो इसका मतलब 5 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। कहीं भी आपको 2 बार वी लिखा हुआ नहीं मिलेगा रोमन स्क्रिप्ट में, 2 बार एल नहीं मिलेगा, 2 बार डी नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान से छोटा मान घटा दिया जाता है। अब आप इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है, वी आई जब हम लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे समझते हैं कि 4 है। आप एक बार अभी तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग एक समझ गए हैं कि ऐसे लिखा जाता है 4 को, जैसे हम क्लास 4th लिखना होता है तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो इसका जो मेथड क्या है कि ये v को हम 5 समझते हैं। जब हम इसके बाईं ओर लिखते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बाईं ओर जब लेफ्ट साइड लिखते हैं तो माइनस होता है, 1 माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 9th को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू 10 और ये बाईं ओर है 1, तो 1 माइनस हो जाएगा तो 9 हो गया। उसी तरीके से एक्सएल लिखते हैं, एक्सएल का मतलब यहाँ साइज से नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सएल का मतलब, एल का मतलब है यहाँ पे 50 और एक्स का मतलब बाईं ओर है, ध्यान दीजिएगा बाईं ओर है। दाहिनी ओर हो जाएगा तो ये टोटली उल्टा हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर मैंने वी आई लिख दिया तो इसका मतलब 6 हो गया। इसका मतलब v इज इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू 1 6। ये बेसिक है, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। जब ये आगे हम लोग जब और बड़ी संख्या होती है तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। x1 लिख देंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरीके से अभी आगे हम लोग और देखेंगे। इसमें एक चौथा रूल जो है कि संकेतों में वी एल डी कभी भी बड़े मान वाले संकेतों के बाईं ओर नहीं लिखे जाते हैं और वी एल डी कभी घटाया नहीं जा सकता। जैसे कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि m के सामने एल वी डी, ऐसा नहीं मिलेगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अभी इसका आप लोग इतना ज़्यादा समझने, मतलब इतना ज़्यादा आप वो करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस फॉर्मूले को मैं आगे आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको ये कुछ याद करना है। जैसे 10 तक हमें याद होता है, यहाँ 30 तक भी याद है, 40 तक जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। एक्सएल 40, एल 50 जैसा मैंने बताया। अब देखिए एल के राइट साइड एक्स बढ़ रहा है तो इसमें प्लस होता जाएगा। 60 को हम क्या लिखेंगे, एल एक्स। 70 को क्या लिखेंगे, एल एक्स एक्स, डबल एक्स मतलब 20। तो यही एक कंसेप्ट बेसिक सा है, ज़्यादा आपको इतना भी नहीं इसमें परेशान होना है, लेकिन आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से कभी आपको संख्या नहीं मिलेगी, जो कि मैं पहले ही आपको बताया कि 4 बार आपको x कहीं नहीं मिलेगा, x से पहले v नहीं मिलेगा, x के बाद v मिलेगा। मतलब हम जब 15 लिखते हैं तो xv लिखते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसे नहीं मिलेगा v इधर हो बाई साइड हो x के, मतलब इसका तो अगर ऐसे करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, तो 5 हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कैसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ देखिए, अब होता क्या है कि जब हमें बड़ी संख्याओं को लिखना होता है तो रोमन में बड़ी संख्याओं को लिखना बहुत ही मुश्किल था। तो कुछ उसमें कंसेप्ट डाला गया कि रोमन पद्धति में बड़ी संख्याओं को
1000 के अपवर्त मल्टीपल में, मतलब 1000 के मल्टीपल में लिखने के लिए उनके ऊपर बार लगाया गया, इसको बार कहते हैं। जैसे मान लीजिए v का मतलब हम लोगों को अभी हमने पढ़ा v मतलब 5, और हमने बार लगा दिया, तो इसके पीछे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इसको 5000 पढ़ेंगे। जैसे x है, x के ऊपर हमने बार लगा दिया, 10 पहले से था x की वैल्यू, बार लगा दिया तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हम इसको 10,000 पढ़ेंगे। ये यहाँ कहने का अर्थ है, इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद उदाहरण देख लीजिए, 69 को अगर हमें लिखना है तो पहले इसमें क्या होता है कि इसमें सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमें नहीं समझ में आता है, जैसे ये तो छोटी संख्या है तो हम लोग जानते हैं, बड़ी संख्याओं को सिंप्लीफाई आपके एग्जाम में आता है। 69 को रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, तो 69 कैसे बना है आपको ये देखना होगा कि 60 + 9, फिर यहाँ 50 + 10 + 9। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे वैसे आपके इसके चिन्हों को रखकर बना लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सेम उसी तरीके से लिखा है LX और 1x, 9 को 1x लिखते हैं तो ये हो जाएगा LX 1x, ठीक है। या उसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं 98 को कैसे लिखेंगे, 98 को 90 + 8, तो 90 कैसे बना है। देखिए ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि C जो है 100 है, तो हमें 90 बनाने के लिए इसके पहले हम x लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, और 8 है तो 8 के लिए V11। ये सिंपल मेथड है, इस तरीके से लिखना है। आप लोगों को 100 तक बेसिक है, 100 तक याद होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 49 को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको पता है L मतलब 50 होता है और XL मतलब 40 होता है, 40 हो गया, और 1 और x 9 हो गया, +9, तो ये 49 हो गया, सही है। यहाँ देखिए कि 333 लिखना है, 333, तो C इक्वल टू 100 होता है। देखिए अब होता क्या है कि इसमें देखिए कितने ज़्यादा लेटर में हमें लिखना पड़ रहा है 333 को, इसलिए इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहा गया है। यहाँ पे देखिए C को अब हम 3 बार लिखेंगे तब जाके ये 300 हो रहा है, यहाँ पे देखिए। फिर उसके बाद 30 लिखना है तो 30 के लिए हम 3 बार x लिखेंगे, फिर 3 लिखना है तो I 3 टाइम्स लिखेंगे, तब जाके ये होगा 333। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ये दी गई हैं। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे 80 है, एक एग्जाम में हमने देखा था बहुत पहले, यहाँ पे 80 को लिखा है L x x x 3 टाइम x, ये 80 हो गया। कभी कभी एग्जाम में देता है कि 80 को निम्न में से किस रोमन पद्धति में लिखते हैं, तो कहीं ऐसा भी दे देगा कि जैसे C 100 है उसके पीछे 2x लगा देगा, तो आपको क्या लगेगा कि C इक्वल टू 100 है और बाईं ओर लगा है 20 माइनस कर दें तो 80 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे गलत होता है, ये मानक है इसका, 2 बार x इसके बाईं ओर नहीं लगता है, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं शून्य का आविष्कार जो है कैसे हुआ भारत में, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले जो इस तरीके से माना जाता है कि भारत में इस तरीके से गिनती लिखी जाती थी, एक गोल आकार में शेप बना दिया जाता था और उसमें जो भी जितनी डॉट लगा दिया जाता था वो उतनी संख्या कहलाती थी। जैसे यहाँ पे देखिए 215 लिखना होता था, ये पहले के समय की बात है, आज से 2000 साल पहले, आप मान लीजिए 2000 2500। तो यहाँ पे 2 1 5, 215 लिखना है तो कुछ इस तरीके से, 302 लिखना है तो ये जीरो का आविष्कार यहीं से हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता था तो इसको हम लोग जीरो कहते थे, तो इसीलिए ये आविष्कार भारत की देन है। ये आप लोग एक बार देख लेना। अब हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जो कि काफ़ी कंपटीशन में भी आता है एग्जाम में, और आप लोग जानते भी होंगे, अंकों का स्थानीय मान या अंकों की स्थिति का मान, ऐसे दोनों शब्दों में आप दोनों वर्ड में आपको कहीं मिल जाएगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट है स्थानीय मान पूछता है, जिसको इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मीन क्या होता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं इसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे अगर मैंने इसको लिखा 213 213, और अब हम कहें कि इसमें 2 का मान क्या है, 2 का मान नहीं स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की क्या है स्थानीय मान,
और 3 का स्थानीय मान हमको बताना है। तो देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, इसको तोड़ के लिखें, या आप इसको कह लीजिए छोटे रूप सरल रूप में लिखें, तो 200 प्लस 10 प्लस 3, यही तो ये लिखा है 213, यही जोड़ के 213 बना है। तो 2 की वैल्यू क्या हो गई 200, 1 की वैल्यू क्या हो गई 10, 3 की वैल्यू क्या हो गई सिर्फ 3, यही इसका स्थानीय मान है। बहुत ही सरल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है। यहाँ आप देख पाएंगे, आपको मैं अभी बताऊंगा आगे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से मैं बता दूं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मतलब ड्यूरेशन इसका बढ़ सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, बस आप लोग बने रहिए साथ। यहाँ देख पाएंगे आप लोग संख्या 3477 लिखा है, इसमें पूछा है 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, प्लेस वैल्यू पूछा है। तो 7 यहाँ पे 2 बार दिया है, तो दोनों का अलग अलग हमें मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए 3477 लिखा है, 3477 लिखा है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई, अगर आपको कोई भी अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आए, तो अगर आप इसको तोड़ के भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका है। मान लीजिए यहाँ पे 7 पूछा है, मैं एक बार पहले 4 का निकाल देता हूँ। 4 को एज इट इज लिख दीजिए, जैसे लिखा उसके नीचे ही आप ऐसे एरो बना के लिख लीजिए समझने के लिए, और 2 संख्या उसके बाद में तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 400, ठीक है। उसी तरीके से 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 को ऐसे लिख लीजिए आप सीधे, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, तो 3000 हो गया। ये भी ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी मान लीजिए जब बड़ी संख्या होती है तो उसको हम लोग ऐसे ज्ञात करते हैं, इसी में एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। अब ये 7 वाला आप समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। वही लिखा है 3470 प्लस 7। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या मैं लेता हूँ 2,36,430। हम इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो यही तो सिंपल रूल है स्थानीय मान निकालने का। जहाँ पे आप अगर आप मैथ्स पढ़े होंगे तो इजीली निकालेंगे, आप कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं झूठ में। देखिए यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि 3 की जो प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान बताइए, तो 3 को ऐसे ही समझ लेंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 जो है 10,000 के स्थान पे है, तो मतलब आप उसके 10,000 उसके पीछे लगा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10,000 का। तो इस तरीके से भी स्थानीय मान निकाले जा सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ 3, 4, 7 सारी संख्याओं का दिया है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें 2 सिस्टम प्रचलित है। एक इंडियन जो कि आपके एग्जाम में आता है, इंटरनेशनल आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया आप टीचर होने वाले हैं फ्यूचर के, तो आपको ये जानना जरूरी है, या आप डेली लाइफ में भी अगर आपको ऐसा यूज होगा। जैसे देखिए अगर हमें, मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा, आप इसको समझिएगा। अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग, आप सभी लोग पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमें ये पता चल गया कि ये लिखा है 22,34,893, ये लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसको वंस कहते हैं, इकाई को वंस, दहाई को टेंस, उसके बाद 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख, 22,34,893 ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में आए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में आएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, अब हम इसी संख्या को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसको अब हम पढ़ेंगे कैसे, वंस, यहाँ पे इसको टेंस पढ़ेंगे, ये 100 हो जाएगा, हंड्रेड्स, फिर उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। तो मिलियन का जो आज जैसे यूट्यूब पे हम देखते हैं, और 2 चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, जैसे जब किसी भी संख्या के पीछे के लग रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा फी की बात हो, सीट्स की बात हो, तो के लगा देते हैं। के का मतलब 1000 हो जाता है, जैसे 4K हो गया 4000, 20K हो गया 20,000। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जान लीजिए, के लगने का मतलब 1000 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने इसको देखा
और हमने इसको लिखा कि ये 22 लाख था, 22 लाख लिखा, ठीक है, 22 लाख। ये क्या है, 2 मिलियन है। जैसे 2 मिलियन व्यूज हो गया तो 2 मिलियन व्यूज का मतलब 20 लाख होगा। तो ये कन्वर्जन में काफी काम आएगा कि 20 लाख, मिलियन का मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक संख्या दी गई है और ये उसमें प्लेस वैल्यू रखी गई है, ये वैल्यू का चार्ट है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको समझ जाएंगे। यहाँ पे नीचे मैंने और इसको एक्सप्लेन करने के लिए नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये इस तरीके से बढ़ता है। इंडियन ऊपर वाला जो है वो इंडियन सिस्टम है। उसके बाद जैसे आप सभी लोग पता है कि इकाई जैसे लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे हिंदी में चलता है, जो कि मैंने बताया इंडियन सिस्टम है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इंटरनेशनल में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियंस, 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन। तो ऐसे चलता है। तो ये आपको मिलियन तक अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही प्लेस वैल्यू है। आप लोग के लिए होमवर्क क्या है, जैसे पहले कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में आपको व्यक्त करना है। जैसे ये क्या है, संख्या लिखी है, लेकिन इसको हमें संकेतों में लिखना है। जैसा मैंने बताया था कि संख्यांक का अर्थ क्या होता है। तो लिखा है 427, तो 427 आप ऐसे लिखेंगे। उसी तरीके से ये आप खुद लिखेंगे। 115 लिखा है तो 115 आप इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 79,029 लिखा है तो 79,029 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद आप ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान को मैंने बता दिया है कि प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है, लिखा है 2345 है, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सिंपली 3 का 300 हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अगला आप लोग इसको कर लीजिएगा। इस क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोशिश की है आप लोगों को संख्या, संख्यांक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रोमन को, बहुत अच्छे से पढ़ा कि रोमन को किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग कोशिश करिएगा इस पीडीएफ जब आप लोगों को मिल जाए तो 100 तक एक बार आप सरसरी नज़र से देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। मैक्सिमम 100 तक के ही चांसेस होते हैं। बाकी थोड़ा सा आप ये याद कर लीजिएगा कि डी इज इक्वल टू 500 होता है और एम जो होता है 1000 होता है। बस इतना याद करना जरूरी है। थोड़ा सा ये रूल आप जान लीजिएगा जो मैंने बताया है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। संख्या और संख्यांक की परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा बेसिक है, आपको हर जगह काम आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग देखें और कोशिश करिएगा आप लोग इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।